Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about intercropping, what are the different types of intercropping and how to evaluate intercropping. So what we will discuss today, intercropping types, evaluation of intercropping, okay? So this is a very important lecture for them who are appearing their JRF or SRF or NET exam in agronomy. These questions also may be asked in different other degree competitive exam also. So अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी this lecture is the 300th lecture in our channel. So there are so many conceptual and quizzes, conceptual lectures, quizzes, doubt clearance classes, motivational lectures in our channel. You can go through. अगर आपको अच्छा लगता है हमारा जो इफोर्ट है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, अगर आपके लिए बेनिफिट हो रहा है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड ए लेक्चर यू विल गेट नोटिफाइड. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? Taking two crop in a field, in the same field, taking two crops with certain row arrangement. Okay, two crops with certain row arrangement. Okay, जब हम एक फील्ड में दो क्रॉप्स ले रहे हैं एंड उसको एक पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट में, पर्टिकुलर रेशियो में उसको अरेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लॉट में, उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग. सपोज हम जैसे एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल रहता है मस्टर्ड एंड व्हीट एंड मस्टर्ड का. ओके, व्हीट एंड मस्टर्ड. ओके, जब हम इंटरक्रॉपिंग का नोटिफाई करते हैं, इंटरक्रॉपिंग को नोटिफाई करते हैं, वहां पे ऐसे प्लस साइन देते हैं. ओके, जब हम क्रॉपिंग सिस्टम को नोटिफाई करते हैं, जैसे राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, वैसे वहां पे हाइफेन का नोटिफाई, हाइफेन सिंबल देते हैं. राइट, ये सिंबल जो है ये क्रॉपिंग सिस्टम को नोटिफाई करता है. क्रॉपिंग सिस्टम. ओके, क्रॉपिंग सिस्टम नोटिफाई करने के लिए हम हाइफेन का सिंबल यूज करते हैं, लेकिन इंटरक्रॉपिंग का नोटिफाई करने के लिए हम प्लस का सिंबल लगाते हैं. ये इंटरक्रॉपिंग. ओके, इंटरक्रॉपिंग जहां पे आपको दोनों क्रॉप के अंदर एक प्लस का साइन रहेगा, उस केस में आपको ये एज्यूम करना है कि ये इंटरक्रॉपिंग है, मतलब वो दोनों क्रॉप एक ही फील्ड में, एक ही सीजन में कल्टीवेट हो रहे हैं, एक ही सीजन में. ओके, सो व्हीट मस्टर्ड का जो इंटरक्रॉपिंग है ये जनरली 9:1 रेशियो में इसको लगाया जाता है, मतलब इसको सोइंग किया जाता है एंड प्लांटिंग किया जाता है. राइट, तो इसका एक पर्टिकुलर रेशियो रहा. व्हीट एंड मस्टर्ड केस में हम लोग एग्जांपल देखें कि 9:1 इसका जो रेशियो है, 9 व्हीट का रो के बाद एक मस्टर्ड का रो वहां पे इंसर्ट किया जाता है. तो दिस इज व्हीट मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. सो व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग सिस्टम? दैट इज ग्रोइंग टू क्रॉप्स with certain row arrangement, right? That is the concept of intercropping system. So why we took intercropping? Why we take intercropping? Because we want to use the resource efficiently. Whatever resource we have, whatever the resource availability is there in our farm, we want to use that resource optimally, use that resource efficiently. That's why we take two different crops in that particular field which have different resource use efficiency. Okay, suppose हम मेज ले रहे हैं और व्हीट ले रहे हैं एंड उस केस में मस्टर्ड ले रहे हैं. राइट, तो दोनों का जो रिक्वायरमेंट है, दोनों का जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है. राइट, और फिर अगर हम मेज और ग्रीन ग्राम ले रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं इसको, तो फिर दोनों का जो रिसोर्स यूज है वो डिफरेंट है. मेज ज्यादा यूज करता है नाइट्रोजन, ग्रीन ग्राम ज्यादा यूज करता है फॉस्फोरस. इनका जो ड्यूरेशन है, मेज का ड्यूरेशन 110 to 120 डेज, लेकिन ग्रीन ग्राम का ड्यूरेशन 60 to 70 डेज. राइट, तो इनका जो रिसोर्स यूज, जो ग्रोथ स्टेज है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब रिसोर्स ऑप्टिमली यूज करने का जो ग्रोथ स्टेज है वो सिंक्रोनाइज नहीं है. इसलिए इनके बीच में जो कंपटीशन है, कंपटीशन बिटवीन दिस क्रॉप्स इज मिनिमल, इज लेस. सो वी कैन सक्सेसफुली यूज दिस इंटरक्रॉपिंग. राइट, तो इंटरक्रॉपिंग लेने का एक जो प्रिंसिपल है, उनका जो ग्रोथ ड्यूरेशन, उनका जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों का रिसोर्स रिक्वायरमेंट मैक्सिमम नहीं होना चाहिए. राइट, जो मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो स्टेज है दोनों का सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहिए. राइट, और दोनों का जो रिक्वायरमेंट है
वो अलग होना चाहिए। एंड हमारे पास जो फील्ड है, राइट, जो फील्ड है उसमें रिसोर्स भी इनफ अवेलेबल होना चाहिए, राइट। और इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, मतलब कि इंटरक्रॉपिंग हमारा बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर हम कोई भी इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं, सपोज इस केस में हम मेज और ग्रीन ग्राम का इंटरक्रॉपिंग चूज कर रहे हैं, तो वो जो इंटरक्रॉपिंग हम ले रहे हैं इसको लेना बेनिफिशियल रहेगा, या फिर अगर हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग ये जो ग्रीन ग्राम और मेज कर रहे हैं उस तब जाके ये बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको कैसे हम स्टडी करेंगे, इसको इवेलुएट करने के लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला जो कि हम यूज करते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ओके, दैट इज LER हम यूज करते हैं इसको इवेलुएट करने के लिए, whether the intercropping we are taking that is beneficial or not, that is advantageous or not than sole cropping. To study that we use land equivalent ratio. We'll study this, okay. So there are different types of intercropping. Broadly there are, one is additive intercropping, another is replacement intercropping. One is additive intercropping, another is replacement intercropping. What is additive intercropping? जहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर मेन क्रॉप है, राइट, वहां पे हम कुछ रो अरेंजमेंट, मतलब जो उसका स्पेसिंग है, रो टू रो स्पेसिंग, उसको थोड़ा एडजस्ट करके उसके बीच में एक इंटरक्रॉप करते हैं, जो कि एडिशनल क्रॉप है उसको इंटरक्रॉप करते हैं। तो उस केस में उसको बोला जाता है एडिटिव इंटरक्रॉपिंग। जनरली दिस इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ओके, जनरली एडिटिव इंटरक्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, बट रिप्लेसमेंट इंटरक्रॉपिंग दिस इज प्रैक्टिस्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज, ओके। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे रिप्लेसमेंट इंटरक्रॉपिंग किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये हम क्रॉप लगाए हैं, उसमें से एक रो को हम रिप्लेस करके वहां पे दूसरा क्रॉप इंटरक्रॉप करेंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इंटरक्रॉपिंग। व्हेयरएज एडिटिव इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या करते हैं हम, सपोज दिस इज मेज एंड द स्पेसिंग इज 60 सेंटीमीटर विद इन रो। सो अब हम अगर इंटरक्रॉप करना चाहेंगे वहां पे ग्राउंड नट को, तो यहाँ पे जो रो स्पेसिंग है उसको 60 से घटा के 50 या फिर 45 सेंटीमीटर करेंगे, और वहां पे जो एडिशनल स्पेसिंग बच गया बीच में, उसमें हम ग्रीन ग्राम को सोइंग करेंगे, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इंटरक्रॉपिंग, राइट। तो ये हम देख लिए इंटरक्रॉपिंग। हाँ, और भी कई टाइप का इंटरक्रॉपिंग होता है, जैसे कि मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, ओके, देन मल्टी स्टोरी इंटरक्रॉपिंग, देन रिले इंटरक्रॉपिंग, ओके। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, सर्टेन रो अरेंजमेंट नहीं रहता है, और मल्टी स्टोरेड में यहाँ पे डिफरेंट हाइट में जो है प्लांट को ग्रो किया जाता है, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। दूसरे लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। देन रिले इंटरक्रॉपिंग में एक क्रॉप जो है उसका फ्लावरिंग स्टेज के बाद दूसरा क्रॉप उसी में सोइंग किया जाता है। तो फिर वो जो ड्यूरेशन है फ्लावरिंग टू लेके हार्वेस्टिंग तक, वो एक इंटरक्रॉप के टाइप का एक्ट किया, राइट। सो दैट इज रिले इंटरक्रॉपिंग। So this is these are some kind of intercropping. Now let's talk about evaluation of intercropping. Whether intercropping we are taking that is advantageous, or whether there is limitation or disadvantages there to take intercropping rather than sole cropping, right? Now let's talk about evaluation of intercropping. कोई भी चीज हम इवेलुएट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जानना है कि दिस इज एफिशिएंट और नॉट, दिस इज एडवांटेजेस, whether this is advantageous or that is advantageous. So to know that, we evaluate certainly. So to evaluate intercropping, whether it is advantageous or not, we have land equivalent ratio. Land equivalent ratio. It tells us whether the intercropping is advantageous or not. So what is the formula of land equivalent ratio? Land equivalent ratio is equal to YAB by YAA plus YBA by YBB. What does it mean? हम इसको ब्रेक करते हैं, right? YAB is equal to yield of
crop A, yield of crop A in intercropping B. YBA is equal to yield of crop B in intercropping B. YAA is equal to sole crop A yield. YBB is equal to sole crop B yield. Okay, so YAA या AB यहाँ पे क्या है कि हम अगर मेज और ग्रीन ग्राम सपोज ले लेते हैं, मेज को A ले लेते हैं और ग्रीन ग्राम को B ले लेते हैं, तो YAB क्या होगा, yield of maize when we are going for intercropping. YAA क्या होगा, yield of maize when we are going for only sole cropping. Only that crop if we are sowing, अगर हम सिर्फ मेज ले रहे हैं कितना yield आएगा उसी फील्ड में, तो दैट इज YAA. अगर हम मेज और ग्रीन ग्राम इंटरक्रॉप कर रहे हैं तब मेज का yield कितना आएगा, दैट इज YAB. उसके बाद YBA क्या होगा, अगर हम मेज और ग्रीन ग्राम का इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो ग्रीन ग्राम का yield वो इंटरक्रॉपिंग में कितना है, दैट इज YBA. एंड YBB क्या है, अगर हम ग्रीन ग्राम को सिर्फ सोइंग कर रहे हैं उसी फील्ड में तो वहां पे ग्रीन ग्राम का yield आएगा, दैट इज YBB. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट LER. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमारा अगर इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग ऑफ मेज प्लस ग्रीन ग्राम और मेज हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं. यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में जो है yield आ रहा है मेज का कितना आ रहा है, मेज का सपोज 4 टन पर हेक्टर आ रहा है. ओके, एंड ग्रीन ग्राम का यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग करने से कितना आ रहा है yield, 6.6 टन पर हेक्टर आ रहा है सपोज. ओके, दिस इज हाइपोथेटिकल. अगर हम मेज को इंटरक्रॉपिंग ना करके उसी फील्ड में टोटल एरिया जितना है वहां पे सोइंग कर देते हैं तो मेज का yield आ रहा है सपोज 5 टन पर हेक्टर. ओके, सो इसको हम 3 टन कर देते हैं मेज का, इंटरक्रॉपिंग में 3 टन. ओके, एंड अगर हम सोल क्रॉपिंग ले रहे हैं तो वहां पे 5 टन पर हेक्टर आ रहा है सिर्फ अगर मेज सोइंग कर रहे हैं. और अगर उसी केस में सिर्फ उसी फील्ड में ग्रीन ग्राम को सोइंग कर रहे हैं तब वहां पे yield आ रहा है सपोज 1 टन पर हेक्टर. तो हम ये फॉर्मूला में पुट करेंगे इनका जो कंपोनेंट yield है. सपोज LER हमारा कितना हो जाएगा, LER इज इक्वल टू YAB डिवाइडेड बाई YAA प्लस YBA डिवाइडेड बाई YBB. सो यहाँ पे मेज का yield इन इंटरक्रॉपिंग कितना है, 3 टन पर हेक्टर डिवाइडेड बाई मेज का yield इन सोल क्रॉपिंग कितना है, 5 टन पर हेक्टर प्लस ग्रीन ग्राम का yield इन इंटरक्रॉपिंग है 0.6 टन पर हेक्टर डिवाइडेड बाई ग्रीन ग्राम का yield इन सोल क्रॉपिंग कितना है, 1 टन पर हेक्टर. तो कितना आ जाएगा, 3/5 दैट इज ओके या 3/5 दैट इज 0.6. ओके, प्लस यहाँ पे 0.6 तो ये हो गया 1.2. तो LER जो वैल्यू है यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग का वो आ रहा है 1.2. इसको हम कैसे इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, LER अगर 1.2 आ रहा है सो इसको इंटरप्रेट करेंगे कैसे करेंगे. अगर हम यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं मेज और ग्रीन ग्राम का तो 20% हायर yield हमारा आ रहा है देन द सोल क्रॉपिंग. अगर हम मेज और ग्रीन ग्राम को सोल क्रॉपिंग के हिसाब से यूज करते हैं, सोल क्रॉपिंग करते हैं, तो उससे हम अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो 20% यहाँ पे yield एडवांटेज आ रहा है, 20% yield एडवांटेज ऑन इंटरक्रॉपिंग. ओके, 20% yield एडवांटेज ऑन इंटरक्रॉपिंग. अगर लैंड के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सोल क्रॉपिंग करेंगे मेज और ग्रीन ग्राम का तो 20% हायर लैंड विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द सेम yield what we are getting in intercropping. Okay, if we are going for sole cropping of maize and green gram, then we require 20% higher more land than intercropping to get intercropping yield. Okay, जितना भी इंटरक्रॉपिंग में yield आ रहा है उतना yield निकालने के लिए सोल क्रॉपिंग में हमको 20% लैंड एरिया मोर इतना एरिया में सोइंग करना पड़ेगा, तब जाके हम
जितना इंटरक्रॉपिंग में यील्ड आया उतना अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एलडीआर। सो एलडीआर का वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो देयर इज नो एडवांटेज इज ऑफ इंटरक्रॉपिंग, यानी इंटरक्रॉपिंग में जितना यील्ड आ रहा है सोल क्रॉपिंग में उतना यील्ड आएगा अगर एलडीआर वैल्यू जीरो हो रहा है। अगर एलडीआर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो फिर इंटरक्रॉपिंग इज एडवांटेजियस एंड वी शुड गो फॉर इंटरक्रॉपिंग एंड वी शुड रेकमेंड फॉर इंटरक्रॉपिंग टू द फार्मर। अगर एलडीआर वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 1, then we must not recommend intercropping to farmer. We should tell farmer that okay, you should go for sole cropping, individual cropping you should follow, right? So this is all about intercropping. What are the types of intercropping, how to evaluate intercropping, that is LDR, land equivalent ratio, how to get LDR value we studied here with example, and how to interpret LDR, right? सो अगर आपको हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो इफोर्ट है अच्छा लगता है तो आप जूनियर के साथ, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए दिस लेक्चर को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।